दफन रहे। लेकिन प्रयागराज पुलिस के रिमांड में आने के बाद अतीक ने जब अपने एक एक राज खोलने शुरू किए तो अतीक का कनेक्शन सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ मिला। इस खुलासे का मतलब यही है कि जेल की चार दीवारियों के अंदर बैठकर अतीक अहमद अपने अपराध जगत की बागडोर संभाल रहा था। वह अपराध जगत जिसकी जड़ें पाकिस्तान तक फैली हुई थी। अतीक से पूछताछ में डॉन का पाकिस्तान से नापाक कनेक्शन भी धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। एक एक कर अतीक के राजों का खुलासा हुआ तो सामने आया कि प्रयागराज में कभी आतंक का सबब बने अतीक का कनेक्शन सीमा के उस पार पाकिस्तान तक से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में पिघलने के बाद अशरफ ने पाकिस्तान से अपने नापाक कनेक्शन की सच्चाई बयां की। अशरफ ने कबूल किया कि अतीक और वो पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे, जिसके बाद अब इस खुलासे ने जांच की दिशा को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। देश के दुश्मनों की नजर माफियाओं की मदद से माहौल बिगाड़ने पर है। इस बात की जानकारी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हो गई हैं। अब तक हुए खुलासे के मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। ये हथियार ड्रोन की मदद से पंजाब तक पहुंचाए जाते थे। फिर पंजाब से हथियारों की सप्लाई अतीक और उसके गुर्गों को की जाती थी। असद अहमद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर के बाद जो हथियार बरामद किए गए हैं वो विदेशी हैं। साथ ही अतीक के ठिकानों पर रेड में भी कई बार विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान से अतीक के कनेक्शन को और भी पुख्ता कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। माफिया अतीक का गुरूर आखिरकार खाक में मिल गया। माफिया के बेटे असद को भारी सुरक्षा के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया तो वहीं शिवकुटी में गुलाम के शव को दफनाया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक के बेटे असद का शव दफनाया गया तो वहीं प्रयागराज के शिवकुटी में गुलाम का शव सुपुर्दे खाक किया गया। तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अतीक के बेटे असद के शव को सुपुर्दे खाक किया गया तो वहीं गुलाम के शव को शिवकुटी में दफनाया गया। तो झांसी में एनकाउंटर में दोनों ढेर हुए थे। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और शव देर रात प्रयागराज पहुंचा और आज सुपुर्दे खाक किया गया। सीएम ने विधानसभा में जो वादा किया था उसे उन्होंने निभा दिया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उमड़ी ये भीड़ माफिया अतीक के बेटे असद के जनाजे की है। वही असद जिसकी तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड के दौरान फायरिंग करते हुए वायरल हुई थी। तभी से असद फरार था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका और झांसी में उसे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। असद के जनाजे में सब थे, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, लेकिन नहीं थे वो दोनों जिनकी गोद में वो बचपन में खेला था। पिता अतीक अहमद जेल में है और माँ फरार है। उम्मीद थी कि माँ जनाजे में शामिल होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कब्रिस्तान में लोगों की आईडी देखकर एंट्री दी जा रही थी। ऐसे में बुर्कानशी औरतों ने जबरन घुसने की कोशिश की तो बहसबाजी की ये तस्वीरें सामने आई। नाम बता दीजिए। मौत मिट्टी में नाम पूछते हैं, पैदा हुए बच्चे का नाम पूछते हैं, मरे हुए आदमी के जान। बस इतनी बातें काफी है, जाने दो। इंसान हो तुम। नाम एंट्री नहीं ले आ, मिट्टी में यही देख लेंगे। एक बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा, ये उसके लिए सबसे बड़ा गम है। अतीक को जेल में यही गम खाया जा रहा है और वो जेल में अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की गुहार लगाता रहा। असद की मौत के बाद अतीक गम में डूबा हुआ है। उसने खाना भी छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि कल रात से अतीक ने कुछ नहीं खाया। अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों जेल के अंदर एक बोरे पर बैठे रहे और रात भर रोते रहे। कभी खुद को प्रयागराज का किंग मानने वाला अतीक आज खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब बाप मान रहा है। लेकिन रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अतीक ने पूछताछ के दौरान यूपी एसटीएफ को ही धमकी दे डाली। वो वापस आया तो इंतकाम लेगा।
असद के शव को दफन कर किया जा चुका है। अतीक अहमद ने अनुमति मांगी थी, कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उसके पहले ही अर्जी पर सुनवाई होती, यहाँ पर जो रस्म थी वो पूरी कर ली गई है। तो अब रिश्तेदारों में नाना और मौसा जो थे वो यहाँ पर आए थे और इसके अलावा कुछ करीबी लोग थे। लेकिन जो भी हो, असद को उसके गुनाहों की सजा मिलनी थी, चाहे वो दुनिया में मिलती या कयामत के दिन। असद के साथ एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम को प्रयागराज में शिवकुटी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और देखते देखते दोनों माफिया मिट्टी में मिल गए। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, टीम न्यूज स्टेट। पूर्वांचल के